नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जो चीन और पाकिस्तान कभी गलबैयां किया करते थे, दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त बताया करते थे, क्या अब ये दोस्ती दुश्मनी में बदलने वाली है? क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई, उसमें पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया चीन ने, बल्कि ये कहा तालिबान को लेकर के तालिबान की संप्रभुता के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आना चाहिए। संदेश सीधा सीधा पाकिस्तान को है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का लगभग 90% हथियार चीन से खरीदता है। चीन उसे उधार भी देता है, इंस्टॉलमेंट में फिर पैसे भी लेता है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में 81% हथियार चीन में बना हुआ इस्तेमाल किया। ऐसे में अब चीन की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि जो हथियार बेचता है चीन पाकिस्तान को, उन हथियारों की टेक्नोलॉजी अमेरिका को बेच दी है पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान से इस बात की उम्मीद की भी जा सकती है, क्योंकि अमेरिका से नजदीकी भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। रेयर अर्थ मिनरल्स देने की बात हो या फिर उसके पर्दे के पीछे से टेक्नोलॉजी चीन की भी बेच दी है अमेरिका को। ऐसी प्राइवेट रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि प्राइवेटली ऐसे आरोप चीन ने पाकिस्तान के ऊपर लगाए हैं। क्या कुछ सच्चाई है मामले की, उस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। अगर ऐसा आरोप चीन की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत गंभीर विषय है सर। फिर ये पाकिस्तान के लिए कोई गंभीर विषय नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरी दुनिया एक ट्रेंड देख रही है, और ट्रेंड ये है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और उसका फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर बार बार अमेरिका जा रहे हैं। दूसरा आप ट्रेंड ये देखिएगा कि सीपीईसी का काम बिल्कुल बंद पड़ा है, ठप। 1.5 साल से एक ईंट तक नहीं रखी गई। चाइना का $6 बिलियन वहां इन्वेस्ट है और वो बर्बाद हो गया। 62 तीसरी बात, अच्छा $62 बिलियन है जी। अरे बाप रे। ठीक, तो बताइए, इतनी बड़ी पूंजी वो फंस गया, कुछ हो नहीं रहा है चाइना का। अब पाकिस्तान से चाइना मांग रहा है अपने पैसे वापस, कि मुझे या तो पैसे दे दो या पूरा एरिया वो चाइना के कब्जे में दे दो, हम अपनी आर्मी वहां लगा के उसको पूरा करेंगे। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसी एरिया का एक हिस्सा अमेरिका को भी बेच रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, वही बलूचिस्तान वाला इलाका। तो अब जो है, हकीकत यह है कि चाइना नाराज है पाकिस्तान से, और बेहद नाराज। और ये कुछ इशारे मिल रहे हैं, जैसे अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध के दौरान चीन ने अफगानिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान का नहीं। अफगानिस्तान की तरफ से बोल रहा है जी। अब मैं आपको पीछे की खबर बता रहा हूं। जो सीपीईसी पाकिस्तान के रास्ते कंप्लीट होने वाला था, अब चाइना के शिनजियांग प्रांत से निकलेगा, अफगानिस्तान जाएगा और वहां से वो चाबहार पोर्ट तक जाएगा। चाइना को तो सी चाहिए था ना, पोर्ट चाहिए था। उसको क्या मतलब कि पोर्ट वो ग्वादर में मिले या चाबहार में मिले। ईरान, अफगानिस्तान और चीन के लिए इस बात पे सहमति बन गई है। एक मिनट रोकूंगा सर आपको। ये मुलाकात पाकिस्तान ने ही करवाई थी। जब अफगानिस्तान में सीपीईसी का विस्तार करना था चीन को, तो मुत्तकी को यही लेकर गए थे पाकिस्तान के लोग ही, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ही चाइना में लेकर गए थे। हाँ, ये क्यों लेके गए थे पता है? कि अफगानिस्तान भी सीपीईसी में शामिल हो जाएगा। इनका मकसद ये था कि हम क्या करेंगे कि अफगानिस्तान भारत के करीब जा रहा है, तो अफगानिस्तान को चाइना से सटा देंगे, तो चाइना पैसे वैसे वगैरह दे देगा, और ये जो सीपीसी है उसमें अफगानिस्तान शामिल हो जाएगा। चाइना ने सोचा कि तुम्हारे यहां पैसे फंसा के मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूं, और फिर दोबारा तो उसने क्या किया, अफगानिस्तान से बातचीत किया कि एक काम करो, तुम्हारे यहां तो ईरान जो चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान बॉर्डर तक रेलवे बिछा चुका है। ईरान बोला हाँ। बोला कि बाकी एरिया में तो भारत ने हाईवे वगैरह बना दिए है। बोला हाँ। तो बोला सर, वखान कॉरिडोर से चाइना तक सिर्फ इतना बाकी है, 43 किलोमीटर आप बना दो, बस पूरा तैयार है वो रूट। तो चाइना ने कहा हाँ, इतना सस्ता? बोला आप आओ तो। और भारत के साथ भी बातचीत हुई है उस बारे में लेके। भारत का कि नहीं, व्यापार करने के लिए आ सकते। और सड़क का मार्ग भारत ने ही बनाया, चाबहार जब लिया था। जी जी, नहीं, ईरान में बना हुआ है। मैं कह रहा ईरान में रेल नेटवर्क कंप्लीट है। अफगानिस्तान में पूरा हाईवे का नेटवर्क भारत ने बनाया है। 43 किलोमीटर से बाकी है, जो वखान कॉरिडोर है ना, वहां से शिनजियांग प्रांत तक जी, सिर्फ उतना बाकी है। तो 43 किलोमीटर तो चीन तुरंत बनवा देगा। 43 किलोमीटर हाईवे क्या होता है? और उसके बाद ये शुरू हो जाएगा। सारे दोस्त देश, ईरान चाइना का दोस्त, अफगानिस्तान व्यापार के लिए अभी वो तो चाह रहा है कि मेरा पूरा रूट का इस्तेमाल करे भारत और चाइना जैसे देश। भारत देख रहा है कि अच्छा है कि चाइना चाबहार में आ गया, अब तो
इसको कोई आपत्ति नहीं होगी, ग्वादर वाला टेंशन था इसका। तो बोला ठीक है, इसीलिए भारत और चीन करीब भी आए हैं इन्हीं सब मुद्दों को लेकर। अब हुआ क्या है कि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद तो कर दी, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से चीन के डिफेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया और जो बदनामी कराई, चाइना बोला कि ऐसे पागल दोस्त संभाल के रखेंगे तो पता चला कि मेरा पूरा डिफेंस मार्केट बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं। एक तो चीन का डिफेंस मार्केट, इसकी बदनामी पाकिस्तान की वजह से हुई। दूसरा, पाकिस्तान अब अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। पाकिस्तान अब अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल खुदाई करने के लिए कह रहा है। सीपीसी का बंद होना, इसको चाइना को एक अल्टरनेट रूट मिलना, इन सब के कारण चीन और पाकिस्तान के बीच डिस्टेंस बढ़ा है। और पाकिस्तान को तो देखिए, पाकिस्तान का तो कोई दोस्त या दुश्मन है नहीं, जो उसको पैसा देगा उसके धुन पे नाचेगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़े भारत के कौन सी है सर वो जिसे बेचने का आरोप लगाया गया है? नहीं, अब स्पेसिफिक नहीं कहा गया है, लेकिन ये बताया गया है चीन की तरफ से कि हमारे कुछ जो डिफेंस ने हमारी कुछ टेक्नोलॉजी थी, हमने वो पाकिस्तान को बताई दोस्त समझ के। पाकिस्तान ने क्या किया, उसे अमेरिका को बेच दिया। ये आरोप लगाए और ये बेहद गंभीर आरोप है। इसीलिए तो कहानी ये है, कदम रख रहा है। जिन देशों को रेयर अर्थ मिनरल्स वो दिया करता था, उन सब देशों को उसने चिट्ठी भेजी है कि गारंटी दीजिए इस बात की कि आप ही इसका आखिरी इस्तेमाल करेंगे, अमेरिका को नहीं बेचा जाएगा। भारत के पास भी चिट्ठी आई थी पिछले दिनों। और पता है पाकिस्तान को चिट्ठी नहीं भेजी, क्यों नहीं भेजी मालूम है? चाइना पाकिस्तान को रेयर अर्थ मिनरल्स देता ही नहीं है, उसको पता है कि ये बेच देगा। तभी तो पाकिस्तान कह रहा है मेरे यहां खोद डालो ट्रंप को। तो ऐसी दोस्ती है, हिमालय से ऊंची और सागर से गए मिनरल्स हैं सर। तो है, ये तो ये कह रहे हैं ना, किसी ने खोद के देखा है कि नहीं? ये तो एक ब्रीफकेस में सजा के ले गया ना सिमुनीर कि मेरे यहां इतने का है। किसने वैल्यूएशन किया? पाकिस्तान ने खुद। पाकिस्तान को खोदना आता नहीं, इसके पास खोदने को पैसे नहीं। इसने सिर्फ कह दिया है ट्रंप को कि इतने का है बाबू, आ जाओ। और क्या बोला है पता है कि मालिक हमको 12% दे दीजिएगा, चलेगा, बाकी आप ले जाइए। सिर्फ 12% पे इन्होंने समझौता किया। रेयर अर्थ मिनरल्स इनका, देश इनका, सिर्फ आके खोद के ले जाने का, बाकी वो रखेगा। और 12% पे समझौता करके आया। हाँ, तो तभी तो फिर जो है अभी ट्रंप ने बोला है कि असीम मुनीर से शानदार फील्ड मार्शल नहीं है दुनिया में, मतलब मेरी नजर में। ऐसे थोड़ी सही बात है। पाकिस्तान अगर बेच दे अपने अपने इलाकों को पार्ट बाय पार्ट, पाकिस्तान की एक स्पष्ट फॉरेन पॉलिसी है। पता है क्या है उसकी फॉरेन पॉलिसी? सिर्फ इंडिया से गवर्न होती है। उसको पता है कि जम्मू कश्मीर इंडिया ले सकता है, उसको मालूम है। वो क्या करेगा, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा चाइना को दे देगा। बोले आप चाइना से लड़ो, मेरा क्या जाता है, लेना है तो। फिर क्या करेगा, उसको लगता है बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, बलूच लोग अब आजादी ले लेंगे, तो अमेरिका फौजी को लाकर बैठा दिया कि अरे अपने माइंस के इंटरेस्ट के कारण तो लड़ेगा बलूचों से, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तानी को ये लगा कि खैबर पख्तूनख्वा हमको बहुत मारने वाले हैं, तो उन्होंने अमेरिकन से कहा कि मालिक खैबर पख्तूनख्वा में भी रेयर अर्थ मिनरल्स है, टंगस्टन हमने खोजा है, तो वहां पे भी आके बैठ जाइए। इसको पता है कि इसकी पिटाई होने वाली, तो ये बड़े बड़े देशों को बैठाता है। पता है सऊदी के साथ डिफेंस डील पिछले किया था, उसको लगा कि सऊदी अरब बचाएगा। पाकिस्तान मार के अफगानिस्तान मार के धुआं कर दिया, सऊदी आए ही नहीं बचाने। वो सिर्फ कह रहे थे शांति शांति, शांत रहो, बस इतना ही। सऊदी अरब ने तालिबान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, तो काहे का डिफेंस डील? किस बात का डिफेंस डील? संघर्ष दोनों देशों को रोकने की अपील की, तालिबान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। वो जानता नहीं है कि तालिबान अफगानिस्तान मेरा पड़ोसी है, इन पाकिस्तानियों के चक्कर में उससे उलझूंगा तो 4 लड़ाके मेरे देश में भी घुस जाएंगे। ये दिक्कत है, प्रैक्टिकलिटी समझिए जी। पाकिस्तान एक ऐसा कमजोर बच्चा है कि जिसको मोहल्ले से मार पिटाई लगती है तो किसी दादा के पास जाता है कि आप हमें बचा लोगे ना, और उसके साथ घूमता है और उस दादा की बड़ी तारीफ करते रहता है कि ट्रंप महान है, विद्वान है, सर्वशक्तिमान है, ताकि बचाता रहे उसे। यही नीति और यही पाकिस्तान देश है। ठीक है सर। और मारने वाला तो कोई गुरेज करता नहीं। भारत ने मार रहा, अफगानिस्तान ने मारा, पता नहीं कब ईरान मारेगा, और जो लक्षण है उससे चाइना भी मारेगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, अगर ये टेक्नोलॉजी वाकई में कोई टेक्नोलॉजी बेची है पाकिस्तान ने अमेरिका को, तो फिर चाइना का अगला कदम क्या होगा? अंजाम क्या भुगतेगा पाकिस्तान इसका?
नहीं, उससे बाद क्या हुआ कि वो चाइना के साथ थोड़ा सा संबंध तनावपूर्ण होंगे। देखिए क्या है ना, चीन बड़ा बढ़िया देश है, वो डायरेक्ट कभी किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं करता। आपने देखा होगा चीन ने एक जंग नहीं लड़ी है आजादी के बाद से, जब से वो आया है। उसको पता है हाँ दूसरे तरीके से वो मारता है, और पाकिस्तान के कैसे बजाएगा ये बैंड, ये चाइना डिसाइड कर रहा होगा कि बड़ा अमेरिका की तरफ उछल कूद के तुम जा रहे हो ना, आने दो वक्त। और वो देखिएगा चाइना किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। मुझे लगता है आर्थिक नुकसान ज्यादा होगा। आर्थिक नुकसान की झेलने की क्षमता फिलहाल पाकिस्तान के पास नहीं है। बाकी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। बाकी देखना होगा कि जो ये प्राइवेट रिपोर्ट निकल कर आई है कि चीन की कोई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने अमेरिका को बेची है, क्या ये रिपोर्ट्स सही है, क्या ये रिपोर्ट्स के दावे हैं वो सही है, और अगर ऐसा है तो फिर चीन पाकिस्तान के साथ किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि अमेरिका के लगातार नजदीक चीन जा रहा है। ये भी चीन के लिए चिंता का सबब है। सीपीईसी का उसका काम चल रहा है, लगभग 50% जो काम है वो पूरा हो चुका है। सीपीईसी 2.0 का काम भी शुरू होना है, जिसके लिए चीन ने कहा है कि पहले यहां से कमाई शुरू करो, उसके बाद ही वो सीपीईसी 2.0 पर हम पैसा लगाएंगे। जी सर, 2018 में कंप्लीट होना था, ये 2025 चल रहा है, काम चल ही रहा है। ये मैं बता रहा हूं, कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। और ये सीपीईसी 2.0 2030 तक पूरा होना था, जिसका काम भी अभी शुरू नहीं हुआ है। बाकी देखना दिलचस्प रहेगा कि चीन का रवैया पाकिस्तान के लिए कैसा रहता है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।